दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट में परमानेंट पोजीशन पर ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट पर नोटिफिकेशन अनाउंस हुआ है। इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। 10th पास से लेके हायर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 19 तरह की वैकेंसीज पर यह नोटिफिकेशन आउट हुआ है। सबसे ज़्यादा ग्रुप सी की पोस्ट है, फिर उससे कम ग्रुप बी की पोस्ट है। हालांकि मोस्टली पोस्ट पर फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। यह वैकेंसी जो आई है यह है चंडीगढ़ में, जो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च चंडीगढ़ में है, उसकी तरफ से परमानेंट पोजीशन पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। सिटीजन ऑफ इंडिया यानी ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। टोटल पोस्ट जो है 55 आई है। और यह जो नोटिफिकेशन है पीजीआई सैटेलाइट सेंटर संगरूर पंजाब में, जो इनकी पीजीआई यहाँ पे यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, उसके लिए ये वैकेंसीज आई है, जिसमें डायरेक्ट कैंडिडेट फॉर्म फिल अप्लाई कर सकता है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर यह नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसमें अप्लाई करने के लिए आप 1 जनवरी 2026 से लेके 16 फरवरी 2026 के बीच आप इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, यहाँ पे जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उनको कोई भी पैसा नहीं देना है। अगर आप SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 800 रुपीज़ पे करना है। बाकी जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 1500 रुपीज़ यहाँ पे करना है। अब बात आती है वुमेन कैटेगरी की। वुमेन कैटेगरी में कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं दिया गया। अगर वुमेन कैंडिडेट जनरल OBC और EWS में आती है तो उनको भी 1500 रुपीज़ पे करना है। बाकी अदर जो वुमेन कैटेगरी है उनको 800 रुपीज़ एंड ऑल जो PWBD है उनको कोई पैसा नहीं। वुमेन PWBD के लिए कोई भी फ़ी पे नहीं है। मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे किसी भी तरह से आप पे कर सकते हैं, ऑनलाइन पे करना है। यहाँ पे एक पॉइंट है, प्योरली प्रोविजनल हो सकता है, इसको लेके आपको डाउट हो। सो गाइज, यहाँ पे जब आपका सिलेक्शन होगा ये प्योरली प्रोविजनल में होगा, यानी आपका परमानेंट होगा। लेकिन जो ऑल स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट की होती है वो सभी गवर्नमेंट में एज ए प्रोविजनल होती है। इस पॉइंट को लेके आप अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन क्रिएट मत करना, मैं क्लियर आपको बता दिया। यहाँ पे आपका CBT एग्जाम होगा, जिसके लिए इंटरव्यू है उसके लिए इंटरव्यू होगा, जिसके लिए टाइपिंग है उसके लिए टाइपिंग होगा, जिसके लिए स्किल टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट है उसके लिए स्किल एंड ट्रेड टेस्ट यहाँ पे रखा गया है। अब बात करें डिटेल ऑफ वैकेंसीज, पे स्केल क्या मिलेगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर की यहाँ पे एक पोस्ट आई है OBC कैटेगरी। इसमें जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस कैंडिडेट मांगा है। स्टोर कीपर की 6 पोस्ट आई है। जूनियर इंजीनियर जो कि सिविल से 4 पोस्ट आई है। इलेक्ट्रिकल से 1 पोस्ट आई है। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में 1 पोस्ट आई है। हॉर्टिकल्चर में 1 पोस्ट आई है। यहाँ पे अपनी कैटेगरी आप देख लेना, मैं किस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ तो आप उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए 2 पोस्ट आई है, ये ग्रुप C की पोस्ट आई है। रिसेप्शनिस्ट की 3 पोस्ट आई है। सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 की यहाँ पे 3 पोस्ट आई है। जूनियर फोटोग्राफर की भी 1 पोस्ट आई है। इवन डेंटल मैकेनिक ग्रेड 2 और गाइज यहाँ पे ये अदर तरह की यहाँ पे सभी में ग्रुप C की पोस्ट आई है, जिसमें कि आपका स्टाफ कार ड्राइवर भी है, टेक्नीशियन भी है, सिक्योरिटी गार्ड भी है, एनिमल कीपर भी है। यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे कितनी आई है। अगर हम बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 1 की 11 पोस्ट आई है, सिक्योरिटी गार्ड की 6 पोस्ट आई है। ग्रुप C की पोस्ट है। टोटल नोटिफिकेशन में काउंट करें तो टोटल 55 पोस्ट पर यह नोटिफिकेशन आउट हुआ है। अब यहाँ पे जो पोस्ट आई है पीजीआई सैटेलाइट के लिए यहाँ पे देख सकते हो कितनी पोस्ट है। बाकी जो चंडीगढ़ के लिए जिसके लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसमें रहेगी। यूआर की 2 पोस्ट है। ये पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के लिए जो आई है अलग से, यह भी पोस्ट आई है। और गाइज यह भी 4 पोस्ट आई। इट मीन्स कि हम 55 प्लस के 4 टोटल 59 पोस्ट पर यह नोटिफिकेशन आउट हुआ है। जैसे कि लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 2 पोस्ट आई है, ग्रुप C की है, जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। CSR असिस्टेंट ग्रेड 2 एंड टेक्नीशियन की जो ग्रुप C की यहाँ पे पोस्ट आई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड पे स्केल के बारे में बात करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर के लिए हायर पे मिलेगा आपको 18 से 35 साल। इसमें 5 साल का कोई सी भी ब्लड बैंक का आपके पास एक्सपीरियंस हो, ठीक है। स्टेट मेडिकल काउंसिल का आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और यहाँ पे जो भी मेडिकल क्वालिफिकेशन होता है इंक्लूडिंग 1 एंड 2 स्टेज और पार्ट 2 का, वह सभी क्वालिफिकेशन एज पर द एजुकेशन रूल एंड एक्ट उसके अकॉर्डिंग आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कीपर के बारे में बात करें, पे लेवल 6 की सैलरी आपको मिलेगी 18 से 30 साल के बीच उम्र। इसमें बैचलर डिग्री इन मैथ्स, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स से आपने किया है
तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ आपको दूसरा भी क्वालिफिकेशन देना है, वह एमबीए है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथ में है, इकोनॉमिक है और कॉमर्स स्टैटिक्स इन फाइनेंस अगर आपके पास है और इसमें 50% नंबर है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इसमें डिग्री में कोई मैटर नहीं, आपके पास 3rd क्लास डिग्री है, लेकिन जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या कुछ एमबीए दोगे तो उसमें 50% नंबर होना चाहिए। विदाउट एनी एक्सपीरियंस आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और गाइस जूनियर इंजीनियर एसी एंड रेफ्रिजरेशन, जूनियर इंजीनियर हॉर्टिकल्चर, सभी में पे लेवल 6 की सैलरी, 18 से 30 साल के बीच उम्र है। अब यहाँ पे 2 क्वालिफिकेशन है, पहले ही बता दे रहा हूँ। पहले क्वालिफिकेशन में डिग्री आपका है रेस्पेक्टिव ब्रांच से, यानी सिविल से इसमें डिग्री होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल से इसमें, यानी जिस फील्ड की वैकेंसी चाहिए जूनियर इंजीनियर की उसमें डिग्री होना चाहिए। अगर डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा 3 साल का किया है आपने, और गाइज यहाँ पे मिनिमम 3 ईयर डिप्लोमा इन रेस्पेक्टिव ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, जब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, एक ही क्वालिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा, बाकी यहाँ पे खुद ही कैलकुलेट कर लेना आप। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए लेवल 5 की सैलरी मिलेगी, 18 से 30 साल के बीच एज। इसमें आपको 3 तरह का क्वालिफिकेशन यहाँ पे देना है। पहला 10वीं पास है, दूसरा डिप्लोमा इन फार्मेसी में होना चाहिए, तीसरा आपका इस रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर दी फार्मेसी एक्ट 1948 का रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। डिजायरेबल मैटर नहीं करता, है नहीं है डजेंट मैटर, छोड़ दो इसको। नेक्स्ट जो पोस्ट आई है रिसेप्शनिस्ट की, लेवल 5 की सैलरी आपको मिलेगी और एज आपकी 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। इसमें आपका डिग्री किसी भी फील्ड से किया हो चलेगा, लेकिन डिग्री के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड पब्लिक रिलेशन में आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल जरूरी नहीं है, छोड़ दो इसको। सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 में लेवल 5 की सैलरी मिलेगी, 18 से 30 साल के बीच एज, 10वीं के बाद आपने सर्टिफिकेट किया है सैनिटरी इंस्पेक्टर का तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। और गाइस 4 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाओगे। जूनियर फोटोग्राफर लेवल 5 की सैलरी, एज सेम 18 से 30 साल, 10वीं के साथ साथ डिप्लोमा इन फोटोग्राफी प्लस के 2 साल का फोटोग्राफी एक्सपीरियंस है टीचिंग इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल में, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अगर ये नहीं है तो 10वीं के साथ साल आप 5 साल का एक्सपीरियंस भी दिखा सकते हो अगर आपके पास डिप्लोमा यहाँ पे नहीं होगा। डेंटल मैकेनिक ग्रेड 2 में लेवल 4 की सैलरी, सेम एज 18 से 30 साल, इसमें 10वीं साइंस से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन डेंटल मैकेनिक कोर्स ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन आपका होना चाहिए तो आप एलिजिबल होंगे यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। डिजायरेबल जरूरी नहीं है। और गाइज यहाँ पे हैंड प्रोसेस टेक्नीशियन के लिए बात करेंगे, लेवल 4 की सैलरी है, 18 से 30 साल के बीच एज होनी चाहिए, 10वीं के साथ साथ डिप्लोमा ITI और इक्विवेलेंट सेम ट्रेड ऑफ टर्नर में किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और गाइज यहाँ पे मेटल वर्क विद 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। 10वीं किया है तो ठीक है, डिप्लोमा किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, डिप्लोमा नहीं है तो टर्नर में, फीटर में और मेटल वर्कर में 5 साल का एक्सपीरियंस है विदाउट एनी डिप्लोमा, 10वीं आप अप्लाई कर सकते हो, 10वीं तो आप अप्लाई कर सकते हो। डार्क रूम असिस्टेंट ग्रेड 2 का लेवल 2 की सैलरी, सेम एज 18 से 30 साल, 10वीं के बाद डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन रेडियोग्राफी में आपने किया है और 1 साल ड्यूरेशन का ये होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल जरूर नहीं है। एनिमल कीपर लेवल 2 की सैलरी मिलेगी आपको, 18 से 30 साल के बीच एज, 10वीं साइंस से किया प्लस के 2 साल एक्सपीरियंस इन ब्रीडिंग एंड कीपिंग ऑफ एनिमल तो आपको P-फैंस दिया जाएगा। CSIR असिस्टेंट ग्रेड 2 लेवल 2 की सैलरी, 18 से 30 साल के बीच एज, 10वीं के साथ साथ 10वीं साइंस से किया है और गाइस सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट 1 ईयर ड्यूरेशन का होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट वैकेंसीज टेक्नीशियन ग्रेड 4 की लेवल 2 की सैलरी मिलेगी, मैनीफोल्ड रूम प्लांट का काम है जो भी यहाँ पे फील्ड है, 18 से 30 साल के बीच एज, 10वीं के साथ साथ ITI मांगा है, अगर ITI नहीं है और 10वीं के साथ साथ ट्रेड सर्टिफिकेट है कोई मैटर नहीं करता, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। स्टाफ कार ड्राइवर में लेवल 2 की सैलरी, एज आपकी 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए और इसमें 10वीं प्लस के वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस, नॉलेज मोटर मैकेनिज्म की है और एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। डिजायरेबल यहाँ पे वैलिड नहीं होता, आप करो या ना करो ये जरूरी नहीं होता है। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए लेवल 2 की सैलरी, 18 से 30 साल के बीच आपकी उम्र,
10वीं पास है साइंस साइड से तो आप अप्लाई कर सकते हो। टेक्नीशियन ग्रेड 2 लेवल 1 की सैलरी 18 से 30 साल के बीच एज, यहाँ पे 10वीं पास है, ITI 2 साल का किया है सेम ट्रेड से तो आप अप्लाई कर सकते हो। सिक्योरिटी गार्ड ग्रेड 2 की लेवल 1 की सैलरी है, 18 से 30 साल के बीच ये 10वीं पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मेल की हाइट जो है 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मेल की चेस्ट 80 सेंटीमीटर फुलाव के साथ वही आपका 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे जो है वो होना चाहिए, यहाँ पे जो एक्सपेंशन होना चाहिए। बाकी इसका क्राइटेरिया लॉन्ग जंप भी करना, हाई जंप भी करना है। 100 मीटर स्प्रिंट टोटल मार्क्स 10 नंबर यहाँ पे दिया, वो आप एक बार पढ़ लेना, नहीं कुछ समझ में आता कमेंट कर देना, मैं ये पॉइंट फिर से डिटेल में डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। बाकी यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिया है PWBD का क्राइटेरिया दिया है, चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट की छूट है, ST/SC को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। एज का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया है, जो मैंने आपको ऊपर पहले ही बता दिया क्या क्या छूट मिलेगी। अब हम डायरेक्टली बात करेंगे इसके सिलेबस एग्जाम पैटर्न पे, एग्जाम कैसा है एंड गाइज क्या है। यहाँ पे फ़ी मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है। अब यहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम पैटर्न पे हम स्विच करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना 1 जनवरी 2026 से आपको ये सब अप्लाई करना है। सो गाइज फॉर इंगेज, बाकी यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अभी हम आते हैं एग्जामिनेशन पे। स्कीम ऑफ एग्ज़ाम क्या है, ग्रुप ए के लिए MCQs एग्ज़ाम होगा जो 85 क्वेश्चन आएंगे, 85 मिनट का एग्ज़ाम, 85 नंबर का ये रहेगा सिलेबस। और गाइस यहाँ पे इंटरव्यू भी होगा 15 नंबर का, तो यहाँ पे 100 नंबर का है। ग्रुप बी के और सी के बात करें 100 नंबर के MCQs क्वेश्चन आएंगे। ड्यूरेशन जो होगी वह यहाँ पे जो है 100 मिनट की होगी, 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा। टोटल मार्क्स जो है यहाँ पे 100 नंबर का होगा। बाकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखे गए हैं ST/SC OBC को 35% नंबर, बाकी अदर जनरल और EWS को 40% नंबर रखे गए हैं। CBT एग्ज़ाम जो आपका होगा इंग्लिश, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। और गाइज 0.25% नेगेटिव मार्किंग है। और गाइज यहाँ पे एग्ज़ाम सिटी भी दिया गया है, वो आप एक बार आप देख लेना। यहाँ पे सभी में एग्ज़ाम सिटी दिया गया है, यानी 13 पैलेस ऐसे है जहाँ पे एग्ज़ाम होगा, ये आप देख लें। सो गाइज धीरे ही डिटेल, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।